अरे लिया रे सेठ ने सोच तेरे सर या ते दोष धरावेगी ओ या ते दोष धरावेगी हो इस विक्रम साते भोले ने हो बिन खोट मरावेगी। अरे लिया रे सेठ ने सोच तेरे सर दोष धरावेगी, सर दोष धरावेगी इस विक्रम साते भोले ने बिन खोट मरावेगी। ओ इस विक्रम साते भोले ने बिन खोट मरावेगी। अरे लिया रे सेठ ने सोच तेरे सर दोष धरावेगी, सर दोष धरावेगी इस विक्रम साते भोले ने बिन खोट मरावेगी, इस विक्रम साते भोले ने बिन खोट मरावेगी। ओ भाई रे पहली बात में यूं सोचने लग जाता है नगर सेठ श्रोताओं कि आज तक मैंने इस दुनिया में बहुत सारी औरतों को देखा, परंतु ऐसी औरत मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी। पहली बात के द्वारा क्यों बता दिया। ओए ये बात है। अरे देखी वीर घनी दुनिया में ऐसी मिली लुगाई ना, देखी वीर घनी दुनिया में ऐसी मिली लुगाई ना। क्यों देवर ने मरवावे यह बात समझ में आई ना, क्यों देवर ने मरवावे यह बात समझ में आई ना। अरे चंदावर की सूरत पे, चंदावर की सूरत पे उड़ा फिर बावेगी, उड़ा फिर बावेगी इस विक्रम साते भोले ने बिन खोट मरावेगी, इस विक्रम साते भोले ने बिन खोट मरावेगी। इस रागनी पर खुश होकर के, इस रागनी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय कवि विजय सिंह जी कासना से, कवि विजय सिंह जी कासना से बहुत अच्छी रागनी, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। वो 100 रुपए आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद हमारे लिए सदैव बना रहे। कैसे अरे क्यों कर चिड़िया, क्यों कर चिड़िया पेट भरे, क्यों कर चिड़िया पेट भरे जब रहता ध्यान बाज के। ओ क्यों कर चिड़िया पेट भरे जब रहता ध्यान बाज के। शर्म बेहुदी मानस खानिया पड़गी डाण राज के। ओ शर्म बेहुदी मानस खानी पड़गी डाण राज के। ओ भैया के सर है, ओ भैया के सर रे 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 रे, ओ भैया के सर फुड़वा के खप्पर भरवावेगी, खप्पर भरवावेगी इस विक्रम साते भोले ने बिन खोट मरावेगी, इस विक्रम साते भोले ने बिन खोट मरावेगी। ओ भाई रे
तख्त और ध्वजा महल की अतड़े गिरावेगी या तड़े गिरावेगी, इस विक्रम सा के घोड़े नवे खोज मरावेगी, इस विक्रम सा के घोड़े नवे खोज मरावेगी। आखिरी बात मैं यूं कहने लगा कि अगर मैं अपनी तरफ से जाके महाराज को सच्चाई बोलूं तो महाराज मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे और अवश्य ही महारानी से जाकर के पूछेंगे। और आखिरी बात के अंदर के बता दिया ओ महाराजा इसकी माने गाया घड़ी जड़ता प्यारी से महाराजा इसकी माना गाया घड़ी जानता प्यारी से, सिर मांगे राम के पेश चले जड़ पीरा की सरदारी सिर मांगे राम के पेश चले नम वीरा की सरदारी से। तेरी पकेड़ा तेरी पकेड़ा तेरी पकेड़ा सिर समकाया हरिया करावेगी या हरिया करावेगी इस विक्रम सा के घोड़े नवे खोज मरावेगी, इस विक्रम सा के घोड़े नवे खोज मरावेगी। अरे लिया सेठ ने सोच मेरे सरदोष करावेगी, रोज करावेगी, इस विक्रम सा के घोड़े नवे खोज मरावेगी, इस विक्रम सा के घोड़े नवे खोज मरावेगी। इस विक्रम सा के घोड़े ने वो बिन खोट मरावेगी। बत बेटा ओ इसी उम्र जवान में अरे भगत सिंह तेरा जी घबरा जा हो कदे बंद मकान में अरे सौ पड़े मुसीबत बेटा सौ बड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में अरे भगत सिंह तेरा जी घबरा कर बंद मकान में, भगत सिंह तेरा जी घबरा कर बंद मकान में। अरे सौ पड़े
कदम पीछे हट जाएं, परंतु आज तेरी माँ एक शेरनी का जिक्र लेके आई है। चाहे तेरे को सर कटाना पड़े भगत सिंह, पर तेरे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। आइए तीसरी बात के अंदर ये बता दिया। गोरख धंधा बने, गोरख धंधा बने, आजादी का तू किला चढ़े, आजादी का तू किला चिने, गोरख धंधा बने, आजादी का तू किला चिने, भगत सिंह जैसा पूत चढ़े, भगत सिंह जैसा पूत जड़े, पता कौन जहान में, और भगत सिंह कदरी घबरत तेरा बंधन मकान में, भगत सिंह कदरी घबरत तेरा बंधन मकान में। श्रोताओं, जहां बात आती है शहीदों की, तो आप एक बात कभी भी आजमा के देखना कि अगर शहीदों के नाम पे कोई प्रोग्राम होगा तो शायद वहां लोगों को आप घर जाके भी इनविटेशन दोगे तो भी शायद लोग कम ही इकट्ठा हो पाएंगे। और अगर कहीं दो चार नाचने वाली आ रही हो, लोग वहां बिना बुलाए जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारा ये दुर्भाग्य है, और कहीं ना कहीं हम ही लोग सपोर्ट करते हैं इन चीजों को, इसमें और किसी की गलती नहीं है। श्रोताओं, आखिरी बात मैं बता भी दिया, आज का प्रोग्राम मेरे को स्पेशली इसलिए ज्यादा अच्छा लगा, डांस भी हुआ लेकिन एक मर्यादा के दायरे में, और सबसे ज्यादा रागनियां, अच्छी अच्छी रागनियां इस मंच के माध्यम से हुई हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी टीम के लिए तो होनी चाहिए, और जयवीर भैया के लिए। श्रोताओं, आखिरी बात मैं बता दिया, आपने सुना होगा एक ऐसा देश दीवाना जो 6 दिन 35 फीट बर्फ के अंदर जिंदा रहा था, वो था हनुमान थप्पा। और कहा वो 24 घंटे, और कहा वो हॉस्पिटल के अंदर उसको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई और उसकी डेथ हो जाती है। कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा। किसी कवि ने सुंदर सी लाइनें लिख दी कि वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, अरे सितारा टूट के अंबर से फिर से खो गया होगा। अरे वो जीना तो चाहता होगा मेरे देश की खातिर, परंतु कुछ गद्दारों को देखा तो वो फिर से सो गया होगा, वो फिर से सो गया होगा। आखिरी बात के अंदर भगत सिंह को क्या समझाने लगी? दीवाने थे कि झंडा लहराया था, वो असली मर्दान थे। क्योंकि कहा जाता है कि बांध लो सर पे कफन अहले वतन के वास्ते, और जान भी देनी पड़े प्यारे चमन के वास्ते। कि
वतन के नौजवान तू पग बढ़ाना सीख ले, कि ए वतन के नौजवान तू पग बढ़ाना सीख ले, और आन पे और शान पे सर को कटाना सीख ले। आइए एक बार भारत माँ की जय जरूर बोलिएगा, बोलिए भारत माता की। और बता दिया कि जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा फहराया था, झंडा फहराया था असली मर्दाने, झंडा फहराया था असली मर्दाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। ये बात है क्या बात है निगरानी भाई? श्रोताओं, पहली बात मैं बता दिया कि आज के जो नवयुवक हैं, अगर आज का जवान जीता है तो मात्र अपने लिए और अपने परिवार के लिए, कि हमें अपना करियर सेट करना है, अपनी फैमिली का पालन पोषण करना है। लेकिन वो भी तो देश दीवाने थे जिनके दिमाग में सिर्फ एक सपना था कि अपनी भारत माता को आजाद करना है। आइए पहली बात के अंदर क्या बता दिया। थे वतन के रक्षक असली, थे वतन के रक्षक असली, सीने पे खा गए गोली। थे वतन के रक्षक असली, सीने पे खा गए गोली। इंकलाब का नारा था, इंकलाब का नारा, बस यही एक थी बोली। अरे इंकलाब का नारा, बस यही एक थी बोली। और ना घर में पड़ के सोए, ना घर में पड़ के सोए, जंगल में ठिकाने थे, ना घर में पड़ के सोए, जंगल में ठिकाने थे। ओ मारे श्रोताओं, दूसरी बात के द्वारा बता दिया कि कुछ लोग अपने गंदे दिमाग से कहते हैं कि भगत सिंह जैसे वीरों ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, ओनली गांधी जी देश को आजाद कर गए। क्या इस बात को आप अग्री करोगे कि भगत सिंह जैसे वीरों ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया? कितने श्रोता हैं जो इस बात को मानते हैं कि भगत सिंह की वजह से देश आजाद नहीं हुआ? नहीं हुआ, उनकी वजह से हुआ था। ऐसी बात नहीं है, अकेले भगत सिंह की वजह से नहीं, बट सभी ने मिलकर देश को आजाद कराया है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ओनली गांधी जी देश को आजाद करके चले गए, ये भी गलत होगा। तो कोई कवि कहते हैं कि हिंसा अगर प्रलय ना करती, कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर ना बढ़ता तो गीता ज्ञान नहीं होता। अरे नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने भी गांधी मर जाते, आजादी का सहगाम नहीं होता, आजादी का सहगाम नहीं होता। और गुरुजी वो देश दीवाने यूं कह के चले गए, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
जवान तो देश के लिए समर्पित होने के लिए ही होते हैं। लेकिन किसी कवि ने यूं भी कहा कि तुमने 10-10 लाख दे दिए उन सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दे दिए उन सैनिक की विधवाओं को, अरे माना कीमत लौटा दी है वीर पुरुषोत्तमाओं को, तो लो हम 20 लाख देते हैं अरे उन किस्मत के हेटों को। अगर हिम्मत है तो वो मंत्री भेज दे लड़ने अपने बेटों को, अरे लड़ने अपने बेटों को। ये मेरा अपना ओपिनियन है श्रोताओं। जब किसी मंत्री का बेटा उस सरहद से तिरंगे में लिपट के आएगा तब मालूम पड़ेगा कि शहादत कहते किसको है। तीसरी बात के द्वारा सुनेगा क्या बता दिया। तो श्रोता वो है जो हमारी रक्षा करते हैं सीने पे गोली खा के। और इसीलिए कहा आजादी लाके छोड़ी, आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा, आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा। हो बस दिल में सपना था, बस दिल में सपना था, अंग्रेज भगाए थे, बस दिल में सपना था, अंग्रेज भगाए थे, गुरुजी। बहुत सुंदर देशभक्ति की रागनी प्रियंका चौधरी शारोल की आवाज में आप सुन रहे हैं। मैं एक बार जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद दें। अगर सच्चे देशभक्त और रागनी अच्छी लग रही है तो आदरणीय मुकेश उपाध्याय जी, हमारे परम आदरणीय मुकेश उपाध्याय जी, वंदना धर्म काटा, वंदना धर्म काटा की तरफ से मुकेश उपाध्याय जी जिन्होंने 500 रुपए पहले और 600 रुपए अब 1100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली भाई मुकेश उपाध्याय जी के लिए हो जाए। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और गोपालगढ़ से चल करके, जी हाँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोपालगढ़ गांव कस्बा है, मेरे आदरणीय भाई साहब जी, एडवोकेट साहब प्रमोद जी, आपके जो भी साथी यहाँ पर पहुंचे सभी का यहाँ पहुंचने पर, क्योंकि उन्हें पता चला कि भाई हमारा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई जयवीर भाई जी आपका और प्रियंका चौधरी जी का हम कार्यक्रम जरूर देखने के लिए आएंगे। एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में भी आपकी तरफ से हो जानी चाहिए साथियों, क्योंकि 250-300 किलोमीटर दूर से चल करके, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से चल करके यहाँ आए हैं। हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। प्रियंका चौधरी जी। हाँ जी गुरुजी। ओहो, उस दिन आप व्यस्त थी जिस दिन आप उधर ले गई थी हमको शामली की तरफ। अच्छा, उस दिन में जो कार्यक्रम था वो हमारा गोपालगढ़ में था। उम्मीद, हाँ, 4 तारीख में उम्मीद थी कि भाई प्रियंका चौधरी को लाया जाए, लेकिन उस रोज आप व्यस्त थी, आपने मना कर दिया, तो इसलिए इनके कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं हो पाई। लेकिन आज उपस्थिति देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे, तो मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूँ। और जो भी यार रिश्तेदार, भाई बंधु, नौजवान इस होली मिलन के पावन मौके पर आए हैं, सभी को रघुराज भाटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। कैसे बना? आखिरी बात में बता दिया, वैसे तो सारे नेतागण एक जैसे नहीं होते। हमारे देश में कुछ अच्छे राजनेता हैं जिनकी वजह से हमारे देश में इतना सारा डेवलपमेंट जो हो रहा है, परंतु किसी कवि का अपना ओपिनियन है कि आज हमारा भारत देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, परंतु धीरे धीरे कैसी स्थिति आ गई। तो किसी कवि ने 2 लाइनें बड़ी सुंदर सी लिखी और कह दिया कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई किरदार नहीं देखा, कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जैसा कोई किरदार नहीं देखा, अरे और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा। आज ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, और जिनको जेलों में होना था
मंत्री बन के बैठे हैं, वो मंत्री बन के बैठे हैं। जब भगत सिंह जेल में थे ना, अपनी माँ को कह देते माँ रोना नहीं है। आज तो ऐसा चोला रंग दे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा याद करे कि कोई भगत सिंह जैसा बेटा भी भारत की भूमि पर हुआ था। और यूं कहने लगे माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे माहे रंग दे, मेरा रंग दे माहे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माही रंग दे बसंती चोला। आज भारत मारोती है, आज भारत मारोती है, कुछ देश में भ्रष्टाचारी। आज भारत मारोती है, कुछ देश में भ्रष्टाचारी। ये अपना पेट बढ़ाते, ये अपना पेट बढ़ाते, कहे देविंदर बरजारी। ये अपना पेट बढ़ाते कहते विंदर बरचारी। हो प्रियंका ताज करेगी, प्रियंका ताज करेगी, जो गीत पुराने थे, आज करेगी जो गीत पुराने थे, जो देश पे मर मिट गए, वो देश दीवाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। आइए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर चल करके उस सरोवर के पास में पहुंचे। चारों भाइयों को मृत अवस्था में वहां पर पड़े देखा तो युधिष्ठिर को संदेह होने लगा कि ये मेरे भाई मरे हैं तो कैसे। तो युधिष्ठिर ने भी उनकी मूर्छा खोलने के लिए पानी लेना चाहा सरोवर से। वो आवाज आनी युधिष्ठिर को भी सुन हुई कि ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में जल पीना। युधिष्ठिर रुक गए और पूछने लगे तो एक यक्ष नाम की शक्ति वहां पर प्रकट हुई। यक्ष व युधिष्ठिर के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। कैसे होते हैं आइए भाई नीरज भाटी जी। हे मानव, कहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सरोवर मेरा है। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए, कहां से आए? मैं कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर हो? हाँ, ये अच्छा। चार मेरे छोटे भाई हैं। जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। जी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस सरोवर से जल पीने से पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर देना होगा। उसी के बाद में आप जल पीने का अधिकारी हो सकते हैं। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं, ये सरोवर मेरा है। कैसे पर्सन है आपके? सुनिए, सुनाइए। बेस कम कर दो, कम कर दो बेस। खोल के बजा लो यार। अच्छा, उत्तर दे जी, न ते यो है हाल तेरा होगा। हे पर्सन करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, यो है हाल तेरा
इस रागिनी की अभी एक कली आपके बीच में प्रस्तुत हुई है। कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर देना तो यो है हाल तेरा होगा, और प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। पृथ्वी से भारा कौन बता, जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं, वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाला जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। वह प्रश्न और उत्तर सही लग रहे होते एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। दूसरी कली में किस तरह से क्या क्या बात पूछी गई, कैसे? आइए क्या बता रहा है। पत्थर हुआ करे साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे, अरे साथी कौन गृहस्थी का, के तिरिया बिन घर हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथ हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, कर्म ही साथ हुआ करे। ओ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा, पर प्रश्न का उत्तर दे तब यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। और हमारे परम आदरणीय प्रवीण पंडित जी लड़पुरा से 100 रुपए देकर के इस रागिनी का सम्मान बढ़ा रहे हैं, हम उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय मास्टर रामपाल जी, आदरणीय मास्टर रामपाल जी वो 200 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। कैलाश भाटी जी वो भी 200 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। हमारे परम आदरणीय बलराज हुण जी वो भी 200 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मास्टर रामपाल जी हमारे बाबा हैं, सेक्टर 36 में रहते हैं। ये तीनों नाम जिन्होंने 200 रुपए दे 200 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और माननीय अजीत सिंह दौला जी हाँ, हमारे क्षेत्र के वो सम्मानित व्यक्ति, हमारे परम आदरणीय जिला पंचायत सदस्य रहे आदरणीय माननीय अजीत सिंह दौला जी, वो भी 500 रुपए देकर के कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। और एक फरमाइश भी की एक भाई वो रागनी सुनवा देना, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, तो उसको भी सुनवाएंगे। साथियों नंबर 3 के अंदर यह बताया है कि इंसान का मन ध्यान में लगाता है तो ध्यान में लगता नहीं, इधर उधर घूमता है। तो मन को लगाने का भी एक तरीका बताया था यक्ष ने, क्या तरीका बताया था वो नंबर 3 में सुनिए। ओ मन काबू में कब रहता, ओ मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो, ओ मित्रता हो भंग कैसे, जहां विश्वास न का धंधा हो, मृत्यु
दुनिया का सबसे बड़ा अचरज है। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना सबको। तूने जो मैंने प्रश्न पूछे 17-18 प्रश्न उनका बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, अब मेरी भी कुछ बात सुन ले। सुनाइए। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे, तेरा भाई एक मांग ले दे तू, मत ना जा तो फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे तू, ना जाता फिक्र करे। मेरी बात सुनिए। कहिए। आप कह रहे हैं कि तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र कर। 18 प्रश्नों के तूने बिल्कुल सटीक उत्तर दिए हैं। अच्छा, अब तू अपने एक भाई को जीवित करवा ले, जौन से एक भाई को भी कहेगा उसी को जीवित कर दिया जाएगा। इन 4 में से मैं कोई से को भी जीवित करा सकता हूँ? हाँ, एक भाई को कोई से को भी जीवित करवा सकते हैं। देख लो, कभी मना कर दो फिर। ये यक्ष का वचन है, तेरे से मना नहीं होगा। सुनिए नाम। कहिए। भाई छोटा भाई नकुल बकसते, छोटा भाई नकुल बकसते, यो हटके चमन हरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मैं दर्शन का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। आप कोई भूल तो नहीं कर रहे हो? कैसी भूल? धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसा तो ना हो कभी आप कोई भूल कर रहे हो। मेरी बात सुनिए। सुनाइए। आपकी महाभारत की लड़ाई छिड़ने वाली है जी। अर्जुन, भीम और सहदेव। क्योंकि अर्जुन जैसा कोई धनुधारी नहीं था, भीम जैसा कोई गदा युद्ध में मजबूत स्थिति का नहीं था, और नंबर 3 जो मैंने बताया सहदेव। हाँ, सहदेव को ज्योतिष का इतना ज्ञान था कि वो एक दिन पहले ही बता देता था कि कल के युद्ध में क्या होगा या क्या नीति बनाई जाएगी। मेरी बात सुन ले। कहिए। धर्मराज, हाँ, आपकी महाभारत की लड़ाई छिड़ने वाली है। ये 3 वो योद्धा जिनको देख करके सामने वाला लड़ने की चेष्टा नहीं करता, जिनके यदि गांडीव के अंदर टंकोर लगा दी जाए तो ये भूमंडल गरज जाता है। अच्छा, गदा युद्ध के अंदर वो भीम जिसमें 100 हाथियों जैसा बल है, और नकुल जिसको ये पता है कि अगले दिन का युद्ध कैसे होने वाला है और क्या नीति होने वाली है। लेकिन उनको छोड़ करके आप नकुल को मांग रहे हो, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। लेकिन मुझे इन योद्धाओं की जरूरत नहीं। अगर जीवित ही करना है तो नकुल को ही करिए। इसकी वजह क्या है? वजह? इसकी बहुत बड़ी वजह है। मेरी बात सुनिए। सुनाइए। अरे अर्जुन योद्धा, अर्जुन योद्धा, अर्जुन योद्धा, अर्जुन योद्धा, अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना तू क्यों कर काम चला लेगा? हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई तकर धन कहाँ लेगा? हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई तगड़ धन कहाँ लेगा। यो भीमसेन नाम मान्य तने, ओ भीमसेन नाम मान्य तने, इस गदा ने कौन संभालेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू क्यों कर काम चला लेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मर समझा लेगा।
साथियों। मेरी जो मैंने तुझे बात बताई है जी वो तेरी समझ में आई है या नहीं? मेरी बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन नकुल को भी जीवित कराने की एक मजबूरी है, एक कारण है। कारण है? हाँ उस कारण को भी बता दे, पहले दोबारा सुन ले जरा। सुनाइए। अरे अर्जुन योद्धा भीम बिना, ओ अर्जुन योद्धा भीम बिना तू क्यों कर काम चला लेगा? थारी महाभारत की छिड़ा लड़ाई तकत धरण का हालेगा। यो भीमसेन ना मान्य तने, ओ भीमसेन ना मान्य तने, इस गदा ने कौन संभालेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू क्यों कर मन समझा लेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू क्यों कर मन समझा लेगा? अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। नकुल को जीवित कराने का कारण सुनिए। चाहिए भाई धर्म तजे त नरक मिले, सुन धर्म तजे त नरक मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या, चांद की तरिया कहे जंगा। अर्जुन भीम मेरे माँ जाए, अर्जुन भीम मेरे माँ जाए, चोट काल जा सह जाऊंगा। मादरी का सुत, मादरी का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। मादरी का सुंदर नकुल जीवाने कुंती का मैं रह जाऊंगा। समझदारी और बुद्धिमानी का जो परिचय है वो बिल्कुल धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष के सामने दे दिया। क्योंकि साथियों कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, जबकि माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। यक्ष देवता से उन्होंने कहा कि यदि कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, क्योंकि माद्री राजा पांडु के साथ में सती हो गई थी। 5 पांडव बेशक 2 माओ के हो, लेकिन एक के कहे जाते हैं कुंती के, लेकिन सहदेव और जो नकुल थे वो माद्री के थे। ये कहा कि मैं माताओं के साथ में पक्षपात नहीं कर सकता। सुरंग के अंदर माता की आत्मा है, गाली देंगी मुझे कि अपने भाई को जीवित करा लिया, मेरे पुत्र को जीवित नहीं कराया। इसलिए एक कुंती का जीवित रहेगा तो एक माद्री का भी जीवित रहना चाहिए। साथियों इसलिए नकुल को जीवित कराया था। भाई रागनी अच्छी लग रही हो तो आपके द्वारा जोरदार ताली जरूर हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। मादरी का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। मादरी का सुत नकुल जीवाने कुंती का मैं रह जाऊंगा। अरे लक्ष्मी चंद कर पास गुरु ने, ओ लक्ष्मी चंद कर पास गुरु ने सर पे हाथ धरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। आज इस होली मिलन समारोह में
क्षेत्र से सभी उपस्थित हुए यहाँ पर मेरे पिता तुल बुजुर्गवान नौजवान साथी, आवाज को सुनती हुई गंगा यमुना सरस्वती के समान पवित्र माता बहने और इस देश के भविष्य को बहुत ऊपर ले जाने वाले इस देश का नौजवान और छोटे छोटे बच्चे, सभी को भगवान समझ करके सबसे पहले सभी के श्री चरणों की धूड़ को अपने मस्तक से लगा करके नमस्कार करते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह का यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो हम समस्त व्यापार मंडल के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हर वर्ष बहुत ही हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को कराते हैं। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आदरणीय श्री राजवीर रोसा जी और जो भी हमारे यहाँ पर सभी भाई प्रवीण भारतीय जी, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पहुंचने पर जो भी हमारे क्षेत्र से यहाँ पर महान हस्ती बैठी हैं, सभी का धन्यवाद। लेकिन अब थोड़ी सी गड़बड़ी होगी कि ऊंची नीची से कुछ करवा दिया स्टेज नेताजी ने। अच्छा, दिक्कत तो कुछ नहीं है, दिक्कत तो खैर थोड़ी सी होगी तो हमें ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी कलाकारों के माध्यम से पहले एक एक प्रस्तुति आपके बीच में कराई जाएगी। उसके बाद में 3-4 रागनी भाई जयवीर भाटी जी आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे महाभारत की। उसके बाद में कुछ समय मिला तो कुछ नोक झोंक की बात भी। वैसे आज का जो ये प्रोग्राम है बिल्कुल शालीनता के पूर्वक और बहुत ही सुंदर सब कार्यक्रम आपके बीच रहेगा। आइए पहले एक रागनी आपके बीच में मंच के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए चलते हैं। किस तरह से बता गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमर लिया भगवान श्री प्रहलाद सिंह गुरुदेव मेरे दादाजी के रहे चरण में ध्यान। आपके बीच में रागनी महाभारत के प्रसंग से होगी और उस समय से होगी कि जिस समय कौरवों और पांडवों के बीच में जुआ खेला गया। छल के पासों द्वारा मामा शकुनी ने पांडवों के राजपाट को जीत लिया। पांडवों ने अपने आप को भी दांव पर लगाया तो अपने आप को भी हार गए। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा दुर्योधन का। ठहाका मार करके हंसने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ झाड़ करके जाने लगे, लेकिन वापस बुलाया मामा शकुनी ने और ये कहा कि तुम्हारे पास में भी एक चीज ऐसी बची हुई है, हो सकता है तुम्हारी हार जीत में बदल जाए। साथियों, सर के ऊपर कलू सवार हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर वहां पर वापस मुड़ करके और जुए में दाव लगा देते हैं। पांचाली द्रौपदी का जुए में दाव में लगवा करके मामा शकुनी ने अपनी चाल से और चारों खाने चित्त कर दिया धर्मराज को। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस बात को दुर्योधन भूला नहीं था जब इंद्रप्रस्थ के महल में दिल्ली के अंदर अंधे का अंधा कहा था। आदेश दिया, हलकारे को जाकर के कहा कि द्रौपदी को आज दरबार के बीच में बुला करके लाया जाए। हलकारा पहुंचता है, हलकारे से साफ शब्दों में मना कर दिया द्रौपदी ने, वो मर्दों की पंचायत है, औरत का कोई काम नहीं, मैं दरबार के बीच में नहीं जाऊंगी। हलकारे ने आकर के वापस उसी अंदाज में जवाब दिया, मना कर दिया महाराज, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। क्रोधित हो गया, क्रोध का ठिकाना नहीं रहा।
साथियों शरीर गुस्से से तमतमा जाता है दुर्योधन का और कहता है अपने छोटे भाई दुशासन से कि दुशासन जिस भी हालत में हो या तो राजी से आएगी वरना गैर राजी केस पकड़ करके घसीटता हुआ दरबार के बीच में लेकर के आ। निर्लज तरीके से दुशासन पहुंचता है, केस पकड़ता है, जाकर के घसीट कर दरबार के लिए लेकर के चल देता है। मां गंधारी के महल के पास से जब गुजरा, शोरगुल कोलाहल की आवाज सुनी, माता गंधारी बाहर निकल करके आती है। माता गंधारी से कहती है, द्रौपदी के नीव नाश की जमा दई मां तेरे राजकुमारों ने, और आज खत्म होने से बचा लिए तू इन दोनों परिवारों ने। बचा सकती है तो बचा लेना, वरना दोनों परिवारों में आज नाश की नींव जम चुकी है। दरबार में लाकर के दुशासन सामने दुर्योधन खड़ा है और ये कहता है, इन आंखों को देख द्रौपदी, ये वही आंखें हैं। एक बात के द्वारा किस तरह कहता है, क्या हवाला लिखा, क्या दर्शाया। भूल्या ना सो बात याद मेरे, वो दिल्ली वाली दिल में और वह लेडीज कलाकार भी धीरे धीरे मंच पे आनी शुरू हो गई हैं। एक बार इनके लिए भी ताली बजा दो, हल्की सी ताली जो हो जानी चाहिए। अब तो हल्की सी के लिए भी कहेंगे तो पीछे से तो बहुत जोरदार बजेंगे। हाँ, क्योंकि चाल चलन ही ऐसा हो गया है। वरना हमारे मामा कटार डेरिन से जो रागनियों को बहुत अच्छे से परखते हैं, बहुत अच्छे श्रोता है रागनियों के, लेकिन अब समय बदलता जा रहा है तो श्रोता भी थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। वैसे जो बुनियादी श्रोता हैं वो तो अच्छी रागनी ही सुनना पसंद करेंगे, लेकिन जो हमारे नौजवान और कुछ हल्की हल्की जैसे बुढ़ेन में भी हो रही है, हाँ, तो हर तरह का माहौल है। लेकिन आपके बीच में बहुत ही सुंदर ये रागनी किस तरह से भला नंबर 1 के अंदर बताया। नंबर 1 के अंदर कहने लगा, ये कहा कि भूलिया नासू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में, और तार के साड़ी तने नाचना होगा आज अंधे की महफिल में। ये वही अंधी आंखें हैं जिनको इंद्रप्रस्थ के महल में अंधे का अंधा कहा गया। आज आंखों को जरा गौर से देख, ए पंचाली द्रौपदी, पहले नंबर पे क्या कहा।
की मान हुकूमत ली, घर की मान हुकूमत ली, तेरे मन में ये मस्ती थी। तने पता ना इंद्रप्रस्थ में भी तू मेरी बसाई बसती थी। मैं जानू और कौन जाने जो बात मेरे पे कसती थी। मन अंधे का अंधा कह के तू मार के ताली हंसती थी। मन अंधे का अंधा कह के मार के ताली हंसती थी। तन्ना दुश्मन जो दुश्मन जो लगा रखी हर पत्थर की असल में, भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। ओ तार के साड़ी, हो तार के साड़ी नाच ना होगा अंधेरी महफिल में, भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। अरे कैरो और कैरो और पांडवों के बीच में, कैरो और पांडवों के बीच में नास की नींव धरने वाली। मन दिखे इन पांडवों का तू है खप्पर भरने वाली। नंगा नाच दिखाड़ी होगा बात नहीं सरने वाली। उस दिन अदब भूल गई थी बनी आज अदब करने वाली। उस दिन अदब भूल गई थी बनी आज अदब करने वाली। तो डंक मार के डंक मार के नागर काल रापड़ी फिरे क्यों दिल में, भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। हो तार के साड़ी, हो तार के साड़ी नाचना होगा अंधेरी महफिल में, भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। अपने गांव का ये दे रहा हूं, हमें बता दे। अच्छा, और 100 रुपए हमारे परम आदरणीय मामा कटार सिंह जी डेरिन से, तो बहुत अच्छे रागनियों के श्रोता है और रागनी की परख किया करते हैं। 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। उनको तो मैंने देखा था 100 रुपए अच्छा। देते हुए, बाकी भाई जयवीर भाटी बोलेंगे। तू भी सबसे पहले अपने मामा का ही नाम बोल रहा। और का जब तुम मेरदारी कर रहे हो हाँ। बंदी कर रहे हैं। भाई नीरज भाटी कह रहे थे कि अपने गांव के ये दे रहा है, लेकिन ये आपकी रागनी पर दिया गया है जो सम्मान दिया गया है। तो दे तो रहे हो इतना मोह दे दो। आदरणीय, क्योंकि आपको जिम्मेदारी सौंपी गई, आप गाते रहो, आपको डिस्टर्ब ना हो किसी तरह का, इसलिए। मैं समझ रहा हूँ कोठी को आदरणीय। चला के हाथ मत लगी हो, घर बार दे रहो। मुकेश उपाध्याय जी, हमारे परम आदरणीय मुकेश उपाध्याय जी वंदना धर्म काटा की तरफ से, भाई एक बार जोरदार ताली मुकेश उपाध्याय जी के लिए हो जानी चाहिए। वंदना धर्म काटा की तरफ से 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। भाई हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आदरणीय भाई राजीव नागर जी है जी, आदमी किस्सों का तो
हसनापुर क्या मन माने है, हसनापुर क्या मन माने है, तने बना जगत की लाहट देऊ, राजा और महाराजाओं से करयू पर लाह पाट देऊ, सुखते न सोवे की रांड तने कर में बार बाट देऊ, एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सिर काट देऊ, एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सिर काट देऊ, ओ अंधे का अंधा कहने का लू बदला कर हासिल में, भूलिया ना सुन बात याद मेरे दिल्ली वाले दिल में, और मार के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में, भूलिया ना सुन बात याद मेरे दिल्ली वाले दिल में। क्या बात है? तीन कली आपके बीच में प्रस्तुत की हैं। तीन कलियों पर ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो चौथी कली आपके बीच में प्रस्तुत हो रही है, इसमें बिल्कुल तोड़ की बात कवि ने लिखी है। और हमारे परम आदरणीय मास्टर जी रामपाल जी यहाँ पर पहुंचे, हम उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। यहाँ पहुंचने पर पूरी टीम की तरफ से भी, पूरे समाज की तरफ से। नंबर 4 के अंदर अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर और शिखर पर पहुंचाने वाले उस दुर्योधन ने अंतिम और चौथे नंबर पर क्या क्या द्रौपदी से जगत तमाम कहे से 5 खसम तेरे खसम नहीं इन्हें तेरा गुलाम कहे से, लड्डन सिंह राज बल भी तने बिना लगाम कहे से, किसी को अंधा किसी को तू कुआरी का जाम कहे से, किसी को अंधा किसी को तू कुआरी का जाम कहे से। उस काने के साथ होने लगती है और वो रांझे के पास जाती है कि रांझे मेरी तो शादी होने वाली है और अब मैं तुझे छोड़ कर जा रही हूँ। तब रांझे कहता है कि हीरे तूने तो मेरी मोहब्बत को बेनाम कर दिया, बेदाग कर दिया। इतने दिन तेरी भैंस चराई पर तूने उसको कुछ भी मूल नहीं चुकाया। क्या यही मोहब्बत थी हमारी, यही प्यार था हमारा? और आइए दोनों के बीच में क्या बात होती सुनेगा रागनी के माध्यम से। हेलो
से क्या कहती है? होता ने मत ना मारे, हो महबूब मेरे दिलदार, और मैं हीर तेरी हूँ और ना करूँ किसी से प्यार। हो ताने मत ना मारे, ताने मत ना मारे, महबूब मेरे दिलदार, मैं हीर तेरी हूँ ना करूँ किसी से प्यार। मैं हीर तेरी हूँ ना करूँ किसी से प्यार। ताने मत ना मारे, ताने मत ना मारे, महबूब मेरा दिलदार, मैं हीर तेरी हूँ ना करूँ किसी से प्यार। मैं हीर तेरी हूँ ना करूँ किसी से प्यार। और कहती है कि रांझे कि हीरे सिर्फ तुम्हारी थी, तुम्हारी है, और मरने दम तक सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी रांझे, आप मेरी मोहब्बत पे शक ना करो। तब रांझे कहता है कि हीरे कि तुम जैसे लोग होते हैं कबूतर की नस्ल में, कि तुम जैसे लोग होते हैं कबूतर की नस्ल में, आज हमारी बगल में हीरे तो कल किसी और की बगल में। और पहली बात में क्या बताया? तेरे प्राणों की प्यारी माँ तेरे से न्यारी, तेरे प्राणों की प्यारी मैं तेरे से न्यारी, मेरा साथ नहीं छूटे कई जन्मों की यारी, मेरा साथ नहीं छूटे हर जन्मों की यारी। मेरा साथ नहीं छूटे हर जन्मों की यारी। हमारी पाक मोहब्बत है, हमारी पाक मोहब्बत है। तू कर मेरा एतबार, मैं हीर तेरी हूँ ना करूँ किसी से प्यार। मैं हीर तेरी हूँ ना करूँ किसी से प्यार। हुई आने में तेरी क्यों निगाह तने फेरी, हुई आने में तेरी क्यों निगाह तने फेरी। मरना रिश्ता टूटे तू मेरा मैं तेरी, मरना रिश्ता टूटे, तू मेरा मैं तेरी। मरना रिश्ता टूटे तू मेरा मैं तेरी, टूटे तू मेरा मैं तेरी। मैं तेरी गोरी हूँ, मैं तेरी गोरी हूँ, तू है मेरा भरतार, मैं हीर तेरी हूँ ना करूँ किसी से प्यार। मैं हीर तेरी हूँ ना करूँ किसी से प्यार। और कहती है कि हर यार यार नहीं होता और हर प्यार वफादार नहीं होता, कि हर यार यार नहीं होता और हर प्यार वफादार नहीं होता, वो तो दिल मिलने की बात है रांझे, वरना तो 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। और आइए तीसरी बात में क्या बताया?